नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। पूर्वोत्तर के मिजोरम राज्य में होने वाले आगामी विधानसभा के चुनावों के लिए 173 प्रत्याशियों की किस्मत 7 नवंबर को मिजोरम की जनता ईवीएम मशीन में कैद कर देने वाली है। तो इस बार मिजोरम में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है? मिजोरम की 40 विधानसभा सीटों का एक लेटेस्ट ओपिनियन पोल आ चुका है। तो तमाम हर किसी के जहन में एक ही सवाल है कि क्या मिजोरम में इस बार MNF पार्टी यानी मिजो नेशनल फ्रंट पार्टी की वापसी होने वाली है, या फिर इस बार मिजोरम में कांग्रेस का जादू चलेगा, या फिर JPM पार्टी का जलवा रहने वाला है। साथियों, किस दल को सबसे ज्यादा सीटें मिलने जा रही है और किस पार्टी की इस बार मिजोरम में आगामी सरकार बनने जा रही है, तो इस सवाल का जवाब इस वीडियो के माध्यम से मिल जाने वाला है। क्योंकि मिजोरम के 8 जिलों की 40 विधानसभा की सीटों का फाइनल ओपिनियन पोल आ चुका है। तो आप बने रहे वीडियो के लास्ट तक, और पहली बार चैनल पर विजिट किया है तो करेक्ट न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और आप अपनी राय, आप अपना सुझाव हमें कमेंट के माध्यम से जरूर दें कि मिजोरम में आगामी सरकार किस पार्टी की बने तो ठीक रहेगा। पूरा ओपिनियन पोल बताने से पहले साथियों, हम आपको यह भी बता देते हैं कि पूर्वोत्तर के मिजोरम राज्य में जोरामथंगा के अगुवाई वाली MNF पार्टी की सरकार है, और इस बार फिर सत्ता में वापसी के लिए MNF पार्टी हर संभव कोशिश कर रही है। इस साल 7 नवंबर को मिजोरम की विधानसभा की 40 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। इनमें से ऐसी 3 हॉट सीटें हैं जिन पर पूरे मिजोरम की निगाहें हैं। इन सीटों पर इस बार किसका पलड़ा भारी रहने वाला है? सबसे पहले साथियों, हम आपको तोई चवांग विधानसभा की सीट की बात करते हैं, जहां पर अगले पिछले विधानसभा के चुनाव यानी 2018 के चुनावों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के बुद्धधन चकमा ने इकलौता चुनाव जीता था। भारतीय जनता पार्टी के बुद्धधन चकमा ने मिजो नेशनल फ्रंट के रसिक मोहन चकमा को 1594 वोटों के अंतराल से हराया था। इस बार तोई चवांग विधानसभा सीट का परिणाम किस पार्टी के पक्ष में रहने वाला है, यह तो आने वाले समय में मिजोरम की जनता तय करेगी। लेकिन इस वक्त चुनाव अगर मिजोरम में आज हो जाए तो सरकार किसकी बनने जा रही है, तो तमाम सीटों का ओपिनियन पोल हम आप लोगों के सामने रखने वाले हैं। साथियों, मिजोरम में सत्तारूढ़ दल यानी मिजो नेशनल फ्रंट के अलावा मिजोरम में मिजो पीपल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, जोरम पीपल्स मूवमेंट और निर्दलीय उम्मीदवार अपनी राजनीतिक पकड़ का परचम समय समय पर लहराते रहे। साल 2018 के विधानसभा के चुनाव में मिजो नेशनल फ्रंट पार्टी को 40 में से 27 विधानसभा की सीटें मिली थी, और कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 सीटें गई थी। भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट पर जीत हासिल हुई थी, और मुख्य विपक्ष पार्टी यानी जोरम पीपल्स मूवमेंट यानी JPM पार्टी ने 6 विधानसभा की सीटों पर जीत दर्ज की थी। इस बार किसका पलड़ा भारी रह रहा है और कौन जीत रहा है, तो आइए शुरुआत करते हैं मिजोरम की 40 विधानसभा की सीटों के ओपिनियन पोल की। साथियों, अगर मिजोरम के कुल मतदाताओं की बात कर दी जाए तो इनकी संख्या 8,33,426 है, और पुरुषों के मुकाबले महिलाएं वोटर यहां पर ज्यादा है। राज्य में महिला मतदाताओं की संख्या 4,28,459 है, यानी पुरुष मतदाता यहां पर कम है। तो इस बार कौन बाजी मार रहा है, आइए शुरुआत करते हैं मिजोरम के तमाम सीटों के ओपिनियन पोल की। तो आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। मिजोरम का पहला जिला हमारे सामने आइजवाल आ चुका है, जहां पर 14 विधानसभा की सीटें हैं, और इस बार MNF पार्टी को यहां पर 5 सीटें मिल रही है, और 5 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जा रही है। 3 सीटें JPM के खाते में, तो 1 सीट अदर पार्टी यानी BJP को भी मिलती बताई जा रही है। अगला जिला हमारे सामने आ चुका कोलासिब, जहां पर 3 विधानसभा की सीटों में से MNF पार्टी पहले नंबर पर 2 सीटों पर कब्जा कर रही है। कांग्रेस पार्टी को 1, अदर पार्टी को यहां पर 1 भी सीट नहीं मिल रही है। MNF पार्टी को कुल 7 सीटें जा चुकी है, कांग्रेस पार्टी को 6, JPM को 3, 1 सीट अदर के खाते में जा चुकी है। अगली बात कर लेते हैं लुआंगतलाई की, जहां पर 3 विधानसभा की सीटों में से MNF पार्टी को 1, कांग्रेस पार्टी को 1 JPM के खाते में जा रही है, यानी यहां पर पूरी तरह से त्रिकोणीय मुकाबला बताया जा रहा है। साथियों, अगले हम बात कर लेते हैं लुंगले की 7 विधानसभा की सीटों की। तो ओपिनियन पोल के नतीजों के हिसाब से MNF को 3, कांग्रेस पार्टी को 4 सीटें मिल रही है। कुल 40 सीटों में से MNF पार्टी को 11 और कांग्रेस को भी 11, JPM को 4, 1 सीट अदर के खाते में जा चुकी है। अगली बात कर लेते हैं मामित की, जहां पर 3 विधानसभा की सीटों में से MNF पार्टी को 2 सीटें, कांग्रेस का खाता नहीं खुल रहा है, JPM के खाते में 1 विधानसभा की सीट ओपिनियन पोल में दी जा रही है, यानी MNF का आंकड़ा पहुंचा 13 सीट, कांग्रेस 11, JPM 5, 1 सीट अदर के खाते में जा चुकी है। अगली बात कर लेते
लेते हैं सिया जिले की, जहां पर 2 विधानसभा की सीटें हैं। एक सीट एमएनएफ पार्टी के खाते में जा रही है, जबकि एक सीट कांग्रेस पार्टी को मिल रही है। कुल 40 सीटों में से पहले नंबर पर एमएनएफ पार्टी 14, कांग्रेस पार्टी 12, जेपीएम पार्टी 5, एक सीट अदर के खाते में जा चुकी है। साथियों, आप मिजोरम के कौन से जिले से वीडियो देख रहे हैं, अपने जिले का नाम कमेंट करके जरूर बताएं। 3 सीटों वाले शेयरशिप में इस बार 2 सीटों पर मिजो नेशनल फ्रंट यानी एमएनएफ का कब्जा हो रहा है। एक सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा रही है। ऐसे में एमएनएफ का आंकड़ा पहुंचा 16 सीट, कांग्रेस पार्टी 13 सीट, जेपीएम पार्टी 5 सीट, एक सीट अदर के खाते में जा चुकी है। अगली बात कर लेते हैं चंफाई जिले की, जहां पर 5 विधानसभा की सीटों में से एमएनएफ पार्टी को 2, कांग्रेस को 1, जेपीएम के खाते में 2 विधानसभा की सीटें जा चुकी है। कुल 40 विधानसभा की सीटों में से एमएनएफ पार्टी का आंकड़ा पहुंचा 18 सीट, कांग्रेस पार्टी 14 सीट, जेपीएम 7, एक सीट अदर के खाते में जा चुके हैं। ये आंकड़े बदल भी सकते हैं। साथियों, आखिर में हम आपको यह भी बता देते हैं कि इस साल 2023 के अंत में 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। आज हम बात कर रहे हैं पूर्वोत्तर के मिजोरम राज्य की, जहां पर 7 नवंबर को मतदान होने वाला है। इससे पहले तमाम पार्टियां यहां पर मिजोरम की जनता को लुभाने के लिए लोक लुभावनी घोषणाएं कर रही है। ऐसे में अगर कांग्रेस पार्टी की बात कर ली जाए तो मिजोरम वासियों को लुभाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसमें यह कहा गया है कि अगर कांग्रेस पार्टी की मिजोरम में सरकार बनती है तो 750 रुपए में एलपीजी सिलेंडर, 2000 रुपए प्रति माह पुरानी पेंशन, 15 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा सहित और भी कई कल्याणकारी घोषणाएं की है। ऐसे में जनता किसका साथ देगी? क्या एमएनएफ की वापसी होगी या फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी या फिर जेपीएम यहां पर भारी पड़ने वाली है? यह तो चुनावी नतीजे तय करेंगे। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष यहां पर रोनाल्ड सापातलाई ने बीते दिनों 23 अक्टूबर को मीडिया में बताया कि कांग्रेस पार्टी राज्य में एक ऐसी सरकार स्थापित करेगी जो कुशल, पारदर्शी और भ्रष्टाचार से पूरी तरह से मुक्त होने वाली है। कांग्रेस पार्टी सरकार जमीन स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए ग्राम परिषद एवं स्थानीय निकाय को ज्यादा से ज्यादा शक्ति एवं अधिक जिम्मेदारियां और वित्तीय संसाधन मुहैया कराएगी। कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में यह भी कहा है कि कांग्रेस पार्टी की अगर सरकार बनती है तो प्रदेश में कनेक्टिविटी को बेहतर करेंगे, साथ ही बेहतर हवाई अड्डे बनाएंगे, बिजली, पानी, सड़क आदि बुनियादी ढांचे के विकास पर भी काम किया जाएगा। लेकिन जनता किसका साथ देगी? क्योंकि यहां पर पिछले चुनाव में एमएनएफ पार्टी ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई थी। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने मैनिफेस्टो में किसानों और उद्यमियों के लिए स्टार्टअप फंडिंग का भी प्रावधान करने की बात कही है। सरकार बनने पर कांग्रेस पार्टी ने युवा मिजो उद्यम यह कार्यक्रम का स्थापित करेगी और मिजोरम के युवाओं के लिए 1 लाख नौकरियां देने का भी कांग्रेस पार्टी ने वादा किया है। साथियों, हम आपको यह भी बता देते हैं कि कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो के मुताबिक जिन परिवारों में किसी के पास सरकारी नौकरी नहीं है उनके लिए 15 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा ताकि बेहतर से बेहतर इलाज करा सके। कांग्रेस पार्टी ने यह भी कहा कि सत्ता में आने पर 5 करोड़ का बजट असाध्य रोगियों के लिए रखा जाएगा। साथ ही वृद्धावस्था की पेंशन को बढ़ाकर 2000 रुपए प्रति माह किया जाएगा। घोषणा पत्र में कांग्रेस पार्टी ने यह भी कहा है कि वह एएवाई और पीएचएच कार्ड धारकों और महिला नेतृत्व वाले परिवारों को 750 रुपए में प्रति सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर मुहैया कराएगी। कांग्रेस पार्टी ने मैनिफेस्टो में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत विधवाओं, दिव्यांगों के लिए भी एक अच्छी सहायता का प्रावधान रखा है। 2000 रुपए प्रति माह देने का वादा किया, जिसमें मिजोरम विधानसभा सीट के 40 विधानसभा की सीटें हैं, जिसके लिए 7 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। 2018 के हुए चुनाव में मिजो नेशनल पार्टी ने यहां पर कांग्रेस पार्टी को शिकस्त देकर के सरकार बनाई थी, लेकिन इस बार कौन भारी पड़ेगा? साथियों, आप मिजोरम से वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें और आप अपनी राय, आप अपना सुझाव हमें कमेंट के माध्यम से जरूर दें। और आप अगर फेसबुक से वीडियो देख रहे हैं तो कलेक्ट न्यूज यूट्यूब चैनल पर जरूर आए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।